Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Purskoon podcast. As you all know, I am Hareem Tahir. With Dr. Shahbaz, I'm working as a social and cultural analyst. आज मैं और डॉक्टर शहबाज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ स्लीप। ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ख़ास तौर पे हमारी इस जनरेशन का कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप एंड स्लीप क्वालिटी और इसका अपना साइकिल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज हमें डॉक्टर शहबाज गाइड करेंगे। जी डॉक्टर शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हरीम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का अ, शुक्र, आप औ बताएं। और और सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ आपने अच्छी स्लीप ली? क्योंकि अच्छी स्लीप लेने के बाद बंदा फ्रेश होके एक नए दिन की तैयारी के साथ, फ्रेशनेस के साथ और तरोताज़ा होके बाहर निकलता है तो उसका सारी एक्टिविटीज़, उसके इमोशन, पैशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और जब आप जी। थके हों और मतलब आप टायर्ड हों, आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी पैटर्न ऑफ स्लीप की वजह से आप सो नहीं पाए, तो वो भी आपके चेहरे के ऊपर आ रहा होता है और दिन में सारा दिन वर्क प्लेस पे आप अगर स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे तो आप बिल्कुल उसी तरह टायर्ड और फटीग्ड और वो लेथार्जिक से फ़ील करते रहेंगे और जी। आपसे सारे लोग पूछते रहेंगे आपकी तबीयत ठीक है और देन यू आर कीप ऑन टेकिंग द टी एज़ वेल। इट्स वेरी कॉमन आई मीन प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। बिल्कुल। हरीम मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मुझे एक पुरानी बात याद आई और मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब मैं 22 या 23 साल का था तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी सआदत दी तो मैंने हज किया था। माशाल्लाह। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड गोल्डन टाइम। आई वाज़ क्वाइट यंग। तो मेरे सारे ग्रुप के अंदर ना सारी क्लास डिफरेंट थी कि जिसमें मेरे वालिद साहब की एज के उन सब लोगों को मैं अंकल कहता था और सारे सीनियर लोग थे, इंडस्ट्रियल क्लास थी सारी। तो जब वो लोग उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, वो उस वक़्त 40 डेज़ का वो सारा हम जाते थे इस स्मार्ट हज वग़ैरह इस तरह का 5 दिन का हज, जो आजकल लोग कर रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता था। अब सबको 40 डेज़ के लिए ही जाना पड़ता था। जी। तो वहाँ पे फिर एक-दूसरे को साथ रह के बैठने का, उठने का, खाना खाने का, सोने-जागने की रूटीन्स का भी पता चलता था। तो एक साहब बड़े मतलब के अच्छे बिज़नेसमैन रिनाउंड पर्सन और वो ये वाला जो ग्रुप था जिसके साथ मैं गया था, ये हर साल हज करने जाते थे। तो सही। आई गॉट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। तो अ, वो जब रात हुई तो मुझे कहते कि बेटे बड़े हेजिटेंटली मुझे कहते कि बेटे आप थोड़ा-सा ना मेरी टाँगों को थोड़ा-सा दबा देंगे? मुझे हुँ। थोड़ा-सा मतलब इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड वो बड़ा हेजिटेंट थे। तो मेरे मतलब कि मैं उन्हें अंकल कहता था और उनका बेटा भी नो डाउट मेरे जितनी एज में था उस वक़्त। तो मैंने कहते कि नहीं थोड़ा-सा ना सहारा लेके मुझे ना दबा दें खड़े होके। मैंने कहा अच्छा। फिर वो उसके 2-3 मिनट के बाद उन्होंने ना अपनी ना पॉकेट में से 2 तरह की टैबलेट्स निकाली। तो ओह! कहते कि ये वाली टैबलेट जो है, ये 6 आवर अगर मैंने सोना हो तो ये खाता हूँ और ये वाली टैबलेट जो है वो मैंने 8 साढ़े 8 घंटे सोना हो तो ये फिर उस वक़्त खाता हूँ। मैं देख ओहो! के टैबलेट्स और वो सारा उनका पैटर्न ऑफ लाइफ और अल्लाह ताला ने बड़ा सारा उनके ऊपर मतलब के कारोबारी लिहाज से फाइनेंशियली बड़ा उनको वेल ऑफ थे। कोई ऐसा दिखने में कोई टेंशन और स्ट्रेस भी कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे समझ आई कि आप खाना जैसे खाते हैं तो दोपहर तक खाना है को फिर दोबारा भूख लगती है, तलब होती है। इस तरह ही उन साहब की वो गोलियाँ खाने की भी प्रैक्टिस थी हुँ। और उसी तरह वो 6 घंटे और 8 घंटे वो मतलब के पैटर्न ऑफ स्लीप के साथ वो अपनी बॉडी को उन्होंने यूज़्ड टू किया हुआ था। और वो जी। बताते थे कि ये जो मैंने आपको बड़ा हेज़िटेंटली बताया कि मैं मुझे दबा दें, पता नहीं मैंने कितना ना चाहते हुए आपको बताया लेकिन मेरा बेटा ये थोड़ी-सी प्रैक्टिस करता है। कहते हुँ। व्हाइल आई वाज़ यंग तो सिंध के अंदर मैं जिस इलाके में रहता था तो वहाँ पे हम वडेरे थे। तो
वहाँ पे जो हारी थे, जो काम करने वाले, वो रात को दबाना शुरू करते थे और मैं सुबह को जाग जाता था, तो वो दबा रहे होते थे। वाह! तो अल्टीमेटली ये देखिए, मतलब हमने पहले भी 1-2 एपिसोड्स की जिसपे हैबिट्स का ज़िक्र किया, रूटीन का ज़िक्र किया, अपने जी, लिविंग स्टाइल का ज़िक्र किया। तो जी। उसमें ये पैटर्न ऑफ स्लीप जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने अपने आप को, अपनी बॉडी को किस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। और हुँ, सोना और खाना मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये दोनों इंसान के अपने कंट्रोल में है। कि आप किस जी, तरीके से अपनी बॉडी को उसके लिए यूज़ टू करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो दोपहर को हल्का-सा नैप ले लेते हैं, जिसे हम खाना खाने के बाद कैलूला कहते हैं, वो कर लिया। उसके बाद फिर रात को टीवी देखते रहे। तो जिस तरीके से सुबह के अंदर रोशनी आती है, सूरज आता है, रात को जो है वो अंधेरा होता है, तारे निकलते हैं, हल्की जी, रोशनी हो जाती है। इसी तरह ही जिस्म का एक निज़ाम है। जिस्म को रिकवरी करने के लिए, बॉडी को रिफ्रेश होने के लिए, बॉडी को फिर से उसकी मशीन लैंग्वेज जो है वो 0-1 से स्टार्ट करने के लिए, आपको इसको एक दफ़ा जो है वो बिल्कुल ईज़ आउट करना होता है और फिर आप अगले दिन के लिए इसको चार्ज करते हैं। जी, तो बिल्कुल, तो इसके लिए रात का होना, अंधेरा होना, ये बहुत ज़रूरी है और यही एग्ज़ैक्टली। इसीलिए कहते हैं कि रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो रात की नींद इम्पोर्टेंट कहते हैं, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है हरीम, वो कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह का निज़ाम देखें कि कितना खूबसूरत है कि ये तारीकी जो होती है या सूरज की किरणें निकलती हैं, इन सब की एक पीछे मसलत, हिकमत और हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत खूबियाँ, बहुत खूबसूरतियाँ, बहुत उनके लिए आपके लिए नेमतें एक किस्म की वो शामिल की हुई हैं। तो जब शाम होती है, रात होती है तो उस वक़्त अ, अंधेरे के अंदर आपके ब्रेन से सिक्रीशंस केमिकल जो है होता है मेलाटोनिन, वो बेसिकली आपके अंदर बनना शुरू होता है, प्रोड्यूस होता है। और जब वो जी, प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, तो वो आपको कंपेल करता है, आपको मोटिवेट करता है कि येस इट्स नाउ स्लीपिंग टाइम। हुँ, ये मेरा अपना इंटरेस्टिंग। पॉइंट है। हाँ, वो रात को ही होता है, वो रोशनी में नहीं हो सकता। वो अब हम आजकल क्या करते हैं कि बच्चों ने गैजेट भी साथ लगाए होते हैं बेड के। वो स्क्रीन छोटी जी, टैबलेट वो चल रही होती है, मोबाइल चल रहे होते हैं, टीवी भी चल रहा होता है। तो वो आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि रात हो गई है। बिल्कुल। क्योंकि अंधेरा है नहीं है, हर तरफ रोशनी है। तो वो जब रात होएगी, अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, तो मेलाटोनिन बनेगा। और जी, इसके बरक्स जब आपकी बॉडी फिर रेस्ट करके उठ जाती है, तो फिर उसके अदर वे अराउंड एक केमिकल है, वो प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको एहसास दिलाता है कि रोशनी हो गई है। हुँ, सूरज निकल आया है, सूरज की किरणें आ गई हैं, जो कि विटामिन डी का सुबह की आपने देखा जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो उनको आम तौर पे कहा जाता है वो पीले होते हैं। हाँ उनको जी, हल्का-फुल्का बाय बर्थ जॉन्डिस होता है, तो आप उनको लेके तो बाहर निकलते हैं और उनको कहा जाता है कि सुबह की जो हल्की और ठंडी और मीठी जो सूरज की किरणें, धूप नहीं, हाँ जी, किरणें, वो किन लगवाई जाएँ। हाँ, सूरज की किरणें लगवाई जाएँ, ताकि वो जी, उसके ऊपर से वो बॉडी के ऊपर से विटामिन डी की वजह से और वो जो उनका पीलापन है, वो चला जाता है। अल्लाह ताला की हर बात में, अल्लाह ताला की हर जो निज़ाम कायनात है, उसके अंदर एक हिकमत, खूबसूरती ट्रू, और फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ़ ट्रू, समझने की ज़रूरत है और जब भी हम नेचुरल से चीज़ों से हट के अननेचुरल पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है और यही हुआ है एग्ज़ैक्टली, हमारे साथ। हाँ, कि प्रोग्राम रात को देखे जाते हैं, मूवीज़ अब तो मैंने कई घरों में बिल्कुल, जाके देखा है कि वहाँ पे मीडिया वॉल्स बनी हुई हैं। हाँ जी। और ये तो वाला इश्यू हमारी जनरेशन में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मीडिया वॉल हुँ, बनी हुई है, आप रात के टाइम जैसे-जैसे रात होती रहती है, आपका पैटर्न ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होता रहता है। फिर ये जो फ़ास्ट फूड वाला कांसेप्ट आया है, सुबह को लोग जो है
पेरेंट्स स्पेशली जो यंग वाली जनरेशन है हरीम, जो आप वाली एज के, जो आपके क्लास फेलोज, क्लासमेट्स और आपकी एज के जूनियर सीनियर, वो क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स, मैं बीइंग अ पेरेंट्स मैं आपको ये बताता हूँ कि वो फिर उनके पास वो मिल रहे होते हैं पिज़्ज़ा बॉक्स। हुँ, तो वो हाँ जी। पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा था, रात को वो साथ वीडियोज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, रात को अपने आप को एंगेज किया हुआ है। वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सुबह को बॉक्सेस मिल रहे थे। जी, ऐसे ही है। तो जिस तरह का फ़ास्ट फूड खाने से आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके सारा जो है पैटर्न ऑफ लाइफ़ और डाइजेशन, ये जो हुँ, खाने-पीने का निज़ाम बहुत ज़्यादा, अगर आपको रिफ्लेक्स आने शुरू हो जाएँ, आप खाते हैं, खाने के बाद आप लेट जाते हैं, आपको गले में आना शुरू हो जाता है खाना, हाउ यू हुँ, विल बी एबल टू स्लीप? जब हम ट्रू, स्लीप की बात करते हैं, तो एक तो होता है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल अमूमन जो है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट का होता है, एक स्लीप साइकिल का। हुँ, अच्छा, उसके अंदर आगे 4 स्टेजेज़ हैं। वो स्टेजेज़ क्या हैं? सबसे पहली स्टेज ये होती है कि जैसे आप कभी बस में बैठे हैं, वैगन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे ऊँघना शुरू कर देते हैं। हुँ, आप अक्सर बच्चों को किताब पढ़ते हुए नींद आनी शुरू हो जाती है, जी, वो उनको, और वो किताबें इसलिए खोलते हैं कि सो जाएँ। उनको जैसे ही किताबें नज़र आती हैं, तो दे ट्राई टू स्लीप, वो ऊँघना शुरू कर जी, देते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद फिर थोड़ी-सी लाइट स्लीप के अंदर आप जाते हैं, जिसमें आप, जिसको हम जी, आम लफ्ज़ों में सोते-जागते कह रहे होते हैं। जी, आप अम्मी के बारे में, छोटी बहन के बारे में कोई भी बात कर रही हैं, न तो वो साथ वो जवाब भी दे रहे हैं, साथ सो भी हुँ, रहे हैं, लेटे-लेटे, दैट इज़ द सेकंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज आती है जब आप थोड़ी-सी डीप स्लीप में चले जाते हैं। आपको मतलब कि थोड़ा-सा सराउंडिंग से डिस्कनेक्शन होती है। जी, लेकिन जो लास्ट स्टेज है उसे आरईएम, ये जो रैपिड आई मूवमेंट है, इसके अंदर आप क्या करते हैं? इसमें आप रैपिडली जो आई मूवमेंट के स्लीप के अंदर, पैटर्न के अंदर आप जिसे कहते हैं ना कि आप वाक़ई खर्राटे भी ले रहे होते हैं, ये वाली वो स्टेज होती है जिसके अंदर आप ख्वाब देख रहे होते हैं, ड्रीमिंग भी आती है आपको। जी, आप गहरी नींद जिसको कहते हैं ना कि आप गहरी नींद में सो जाते हैं, और ये वो वाली स्टेज होती है जिसके अंदर रिकवरी होती है आपकी बॉडी की। हाँ जी, जो आपने टायर्डनेस सारा दिन आपने किया है, आपने काम किए हैं, फटीग्स किए हैं, जॉब्स की हैं, उसके अंदर बॉडी फिज़िकली मतलब रेस्ट की तो हर मशीन को भी ज़रूरत है। तो जब ट्रू, मशीन को भी ज़रूरत है, तो बॉडी को भी ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, तो ये जो गहरी नींद है, ये अल्लाह ताला की बहुत ख़ास नेमत है, और बच्चों में कितनी होनी चाहिए, बड़ों में कैसे होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपके हार्मोन्स को, ये आपकी स्किन के कलर को, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि जी, आपके डाइजेशन को, आपकी बिल्कुल, फ्रेशनेस, आपके आईज़ को, तो ये अल्टीमेटली दैट अफेक्ट्स अ लॉट। तो अब बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है, और जी, जब वो आप फ्रेश होते हैं वो, तो आप उनकी आईज़ में देखें तो उनकी आईज़ एक आपको कलर देती हैं, रिफ्लेक्शन हाँ देती हैं, जी, एंड अल्टीमेटली वो आपको फ़ील होता है कि नाउ दे आर फ्रेश, और जी, जब उन्होंने सोना होता है तो वो इरिटेशन कर रहे होते हैं। तो जो सोने का पैटर्न है ना, वो एट लीस्ट 9 आवर्स का होना चाहिए, जो एडल्ट्स में, एट लीस्ट। तो ओके, अ, अगर आपने 9 आवर्स नींद पूरी की है, तो देन यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट, द कंप्लीट ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे, यू विल बी एनर्जेटिक, और आप ईगरली और विगरली और विद द फुल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के साथ आप अपनी फर्दर एक्टिविटीज को जारी जी, रखेंगे। तो जी। लेकिन उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर शहबाज़, अक्सर ये कंसर्न भी होता है कि नींद नहीं आ रही, क्वालिटी बेहतर नहीं हो रही, डीप स्लीप में नहीं जाते हम, तो उसके लिए आप कुछ बताएँ कि हमें क्या करना चाहिए? हरीम, बहुत मज़े की बात है। यही यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। एक तो आप इस जो मैंने केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मेलाटोनिन का इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर कैसे वो प्रोड्यूस होता है, इसके जी, लिए आप जिस कमरे में हो, हुँ, उसका कमरे का प्रिपरेशन, आपकी बेड की प्रिपरेशन, आपका
कमरे का एनवायरनमेंट लाइक ए हुँ, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम इसे कहेंगे, एनेबलिंग एनवायरनमेंट कि उसमें लाइट का निज़ाम जो है वो बहुत हल्का हो। मतलब ब्राइट लाइट्स के अंदर कभी भी नींद नहीं आएगी और आप एग्ज़ैक्टली। मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। एक बात तो ये तयशुदा है। दूसरी बात जी, ये है कि आप खाना खाने से पहले आप ये देखें कि आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं और आपने हुँ, सोना किस वक़्त है। आपने अगर हैवी खाना मील्स अवॉइड करें। और किस वक़्त खा रहे हैं, खाना खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि जी, हमारा ये टाइम है या नहीं है। हम क्योंकि हुँ, भूख से खाना नहीं खाते, हम जब भी कोई म मूड से मिल खाते जाए, हैं। मूड मिल जाए या जब भी कोई मिल जाए या सारे इकट्ठे हुए हुए फिर खाना शुरू कर दिया और हाँ जी, अल्टीमेटली एसिडिटी और आपकी स्लीप पैटर्न के ऊपर जी, फ़र्क पड़ता है। वो एक तो अवॉइड करना चाहिए और फिर खाना क्या बिल्कुल। है? मैं कल भी बात कर रहा था कि जो मेलाटोनिन जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, वो प्रोड्यूस होता हो, वो खानी चाहिए। लाइक खजूर जो है, हुँ, डेट्स, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो आप खाने से पहले खा सकते हैं। नीम जी, गर्म दूध, वो पिया जा सकता है। फिर जी, केले में मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा होता है और वो हुँ, आपको हेल्प आउट करता है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द मेलाटोनिन, वो आप कर जी, सकती हैं। तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल जनरल वेल-बीइंग में आपको हेल्प आउट करती हैं एंड दैट आर गिविंग यू द फैसिलिटेशन टुवर्ड्स अ गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप। जी, फिर आपका जो है वहाँ पे कई दफ़ा ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो आपको थकी नहीं होती और आप खाना खाते-खाते उसी वक़्त वहीं पे लेट जाते हैं। आपको हुँ, रिफ्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं। जी, तो आपको चाहिए कि खाना खाने के बाद थोड़ी-सी हल्की-सी चहलकदमी करें ताकि जी, डाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके और आपके लेटने का जो पैटर्न है वो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हुँ, बड़ा खूबसूरत अल्लाह का सोने का भी क्योंकि कुरान पाक एक मैनुअल है और उसमें जैसे हमारी छोटी-सी वॉच है, कैलकुलेटर है, उसका एक निज़ाम है, उसका एक पैटर्न दिया हुआ है। इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारने का एक पूरा पैटर्न है। तो बिल्कुल, उसमें आपको बताते हैं कि आपने कितनी देर सोना है, कब सोना है, कैसे सोना है, कब उठना है, रात को जल्दी सोएँ, सुबह को जल्दी उठें। तो और दाईं तरफ जो है वो करवट बदल के आप चेहरे के नीचे हाथ रख के आप हुँ, सोएँ और लेटें जी, और थोड़ा-सा फ्रेश होके ईज़ी गोइंग मूड के साथ और खाना जो है वो शाम के वक़्त खाएँ, रात के वक़्त ना खाएँ। तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छी नींद का एहसास होगा और जी, आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी, आपके अंदर तरोताज़गी आएगी, आपके मूड्स जो हैं वो हैप्पी होंगे, आपका दूसरों के हुँ, साथ बिल्कुल। फैमिली वालों के साथ उठना, आप बैठना, डीप बच्चों के ब्रीथिंग भी साथ कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग करें, आप मेडिटेट करें सोने से पहले, पॉज़िटिवली सोचें, नेगेटिवली नहीं, तो इस तरह से भी आपको एग्ज़ैक्टली। काफ़ी हेल्प मिलती है सोने में। अगर आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आप नहीं सो पा रहे, आप समझते हुँ, हैं कि इस वजह से आपका सोना जो है डिस्टर्ब है, तो हुँ, उस वक़्त ये डीप ब्रीथिंग जो हरीम बता रही हैं जो इन एंड आउट इस तरीके से जी, आप लेंगे तो आपको रिलैक्सेशन साँस को इन करें, फिर आउट करें। तो जी, अल्टीमेटली आपको इस एक्सरसाइज़ करने से आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन होती है। लेकिन बिल्कुल। मैं यहाँ पे नाज़रीन को एक बात बड़े वाज़िया करना चाहता हूँ, कभी भी जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो और आपको इवन के पता हो कि मेरा कुछ स्ट्रेस चल रहा है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन में हूँ, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई कारोबार में थोड़ा-सा नुकसान हो गया है, कोई मार्क्स कम हो गए हैं, कोई एग्ज़ाम का प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो, तो उस वक़्त आप ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन खरीद के और वो अपने ऊपर उसको मतलब कि अप्लाई करें और उसके बिल्कुल, ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड करें, दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी रिकमेंडेड। ट्रू, डोंट डू लाइक दैट। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको क्रॉनिकली आपको इनसोम्निया डेवलप हुआ हुआ है, आपको नींद नहीं आ रही, तो गो टू द कंसर्न्ड पर्सन वो फिर आपको बताएँगे क्योंकि ये वाली मेडिसिन जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बहुत ज़्यादा उनका मिसयूज़ करते हैं। लाइक जी, ऐसे ही मैंने है। बहुत सारी फैमिलीज़ हरीम देखी हैं जो कि कफ सिरप पी लेती ओह नो! ये तो बहुत क्योंकि डेंजरस कफ है। हाँ, कफ सिरप में थोड़ी-सी डिज़ीनेस होती है और वो कफ सिरप विदाउट एनीथिंग
दे आर यूजिंग, और ये वाले जो इस तरह की चीजें हैं आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देती हैं, और ट्रू, अल्टीमेटली इनसे फिर गेट रिड आउट ऑफ देम इज रियली, हाउ टू गेट रिड आउट ऑफ देम इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो साइमल्टेनियसली आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे केमिकल आपको इफेक्ट करता है वहाँ पे साइड इफेक्ट भी करता है, एग्ज़ैक्टली। और ये साइड इफेक्ट बड़े इसके जो है सीरियस और सीवियर होते हैं। इसके लिए डॉक्टर जो आपको देगा उसकी एक अरेंजमेंट होगी कि अभी आप इतना लें, फिर इनको यूजुअली इनको टेपर डाउन करके छोड़ना पड़ता है, और जी। ये एक तरीका होता है। आप हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएँ और हुँ, उनसे अपनी बात को शेयर करें, और उनसे डायग्नोज़ करने के बाद उसका आप ट्रीटमेंट करें। तो ट्रू, मैं आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएँ, अच्छा सोएँ, अच्छा खुश रहें। सोचें और खुश रहें। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ सोना और जागना नेचुरल और खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और बिल्कुल, इस अल्लाह की नेमत को भरपूर तरीके से एन्जॉय करें, और उससे जी, आपके बाकी के सिबलिंग्स, फैमिली, रिश्तेदार, कारोबारी हज़रात, पार्टनर, वो भी बहुत ज़्यादा ईज़ीनेस में, आसानी में, खूबसूरती में आएँगे। अदर वे अराउंड अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, वो आपसे कोई बात कह रहे होंगे और आप उसका कोई अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट करके डिफरेंटली जवाब दे रहे होंगे, तो जी, अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं, वो डिस्टर्ब और अपसेट हो जाती हैं। एग्ज़ैक्टली। चीज़ों को बना चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। ट्रू, तो अल्लाह ट्रू। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, और आप आमीन, सबको मैं विश करता हूँ कि नींद जैसी एक खूबसूरत नेमत से भी अल्लाह सबको नवाज़े, और ये बहुत खूबसूरत है। आमीन, आमीन, और पुरसुकून रहें, और हमारे चैनल आमीन। को इसी तरह सब्सक्राइब करते चले जाएँ। ये थी आज की हमारी एपिसोड। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आइंदा भी हमारी एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।